एक आदमी चौक पे दुकान खोला, पूरे मोहल्ले में खबर कर दी कि भैया मेरे घर में आज दुआ है, दुआ में आ जाइएगा, हम दुकान खोले। बस्ती वाले सारे लोग उसके घर पे पहुंच गए बाद नमाज मगरब की, दुआ करनी है, दुकान खोला, पता नहीं किस चीज़ की दुकान खोला है ये। सारे लोग जब पहुंच गए तो जो दुकान खोला था ना, जो दुआ करवाने के लिए, फातिहा करवाने के लिए सबको बुलाया था, बोला है भैया हम मैं दुआ करवा तो आज नहीं खाली आमीन बोलिया। बोले ओ मौलवी साहब ने बोले लग, बोले मौलवी साहब कौन काम जिगरा में दुआ हम मैं करवो खाली तुरस नहीं आमीन बोलिया। बोले ठीक है ही। बस ये दुआ शुरू किया कि हाथ उठाओ, सब हाथ उठाया, दुआ किया, या अल्लाह हम नया नया कारोबार खोले हैं डगरवा हाट में, या अल्लाह चौक पे नई दुकान खोले हैं, या अल्लाह खूब बिक्री हो, या अल्लाह दिनों में बिक्री हो, दोपहर में भी बिक्री हो, रात में भी बिक्री हो। एक आदमी पीछू से बोली भैया आमीन कोई मत बोली हो। बोली कन है? बोले इसलिए कफनों की दुकान खोल की इसी डगरवा में। आमीन बोला बस के बा हे नौजवानों, एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। पीछे से एक नौजवान आया, उसका नाम था इस्लाम। क्या नाम था? इस्लाम नाम का लड़का अभी जलसा में वे किया था, बैठा नहीं था, खड़ा था, सोच रहा था कि कहाँ बैठे। हजरत तकरीर कर रहे थे, हजरत एक जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। सोचल के अरे वाह मौलवी साहब हमरा पहचाने जी लगी, मौलवी साहब हमरा जाने लगी। अब मौलवी साहब वहीं देखिल की हमरा बाप ये तो कलकत्ता के मौलवी हमरा पहचान के क्यों? पीछे नहीं बैठा, वो आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोले ओ ये तो बीच में बैठे नहीं देखिए हमरा। बीच से उठ करके वो आगे में आके बैठा, सबसे आगे में आके बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो खड़ा भागली, बोली यार कहाँ तोर मुँह हम बैठवन और बैठे। नौजवानों जलसा सुनने आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जा। अभी रोड में आ रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था, मेरी गाड़ी 1 किलोमीटर पहले ही खड़ी है। वो एक भाई के दरवाजे पर रखा गया है मेरी गाड़ी को, आने का रास्ता नहीं है, पूरा रास्ता ब्लॉक है। अभी मस्जिद से मोटरसाइकिल से यहाँ लाया गया, बड़ी मुश्किल से वो हजरत हमको यहाँ तक पहुँचा है। तो मैंने कहा कि भाई ये लोग कौन है? बोला जलसा सुने ले लीजिए। जलसा तो यहाँ हो रहा कि वहाँ हो रहा? अच्छा देखिएगा, ये अल्लाह के बंदों को भाई जलसा यहाँ हो रहा कि रोड पर हो रहा? अरे भाई बोलो भाई कहाँ हो रहा? यहाँ हो रहा है ना। अच्छा घर से कह के निकला है, घर से कह के निकला है फुदकी में हमें जलसा सुने जाइए, रोड में घूम रहा है। अब इसको कौन समझाए? इसलिए नौजवानों नींद की कुर्बानी करके घर को छोड़कर, आराम को छोड़कर जलसा सुनने आए हो तो जलसे के पिंडाल के नीचे बैठो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो, अपने दामन में समेट कर लेकर जाओ ताकि ये बात असर करे। तो जलसे में 2 तरह के लोग आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं। सुनने वाले यहाँ मौजूद हैं, देखने वाले कहाँ? वो रोडों पर हैं, दुकानों पर है। और कुर्बान जाओ, कभी हलवा की दुकान, कभी पान का दुकान, कभी चाय की दुकान, कभी यहाँ गुटखा खाएगा, कभी वहाँ थूकेगा, पूरी रात ख़त्म। कल दिन के उजाले में सोएगा, पूछने वाले पूछेंगे सुतीक जा राती कहाँ गया? बोले जलसा दे के लिए। बोले की सुन ला? बोला हमारा पता नहीं जब भैया हमें चाहो की दुकान हम चलाना। फ़ायदा हुआ? अरे भाई बोलो फ़ायदा हुआ? इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, ये जो वक्त है ना बड़ा कीमती वक्त है, जिस वक्त की कुर्बानी करके आप यहाँ आए हो। क्या ज़रूरत थी यहाँ इस खेत में बैठने की, इस पिंडाल के नीचे बैठने की? अभी सोने का टाइम था, आराम कर रहे होते आप। अल्हम्दुलिल्लाह फजर के वक्त आपकी आँख खुल जाती, आसानी के साथ आप फजर की नमाज़ पढ़ते। अब वक्त भी ज़ाया हो, वक्त भी बर्बाद हो और फ़ायदा भी ना हो, तो ये नादानी है कि नहीं?
ओ बोसे जाओ बाबू, बोसे जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, बोसे जाओ, बैठ जाओ, बहुत अच्छा बच्चा सब। देखिए परेशानी असल बात ये है, आप लोग तो बैठने के लिए बोलते हो बच्चा को, असल वो बच्चा पहना जीन्स पैंट, वो सही से बैठ नहीं पा रहा, मजबूरी जो है ना, ये जीन्स जो निकला है इतनी टाइट पैंट होती है ना, अगर वो सही से बैठेगा तो खट बोलो बात सही कि गलत है, बोलिए। अब कुर्बान जाइए, हमारा ये बच्चा जो है न नकल कर रहा है नाचने वालों का, अपना जो आइडियल बनाया ना है, ये नाचने वालों को अपना आइडियल बनाया है, अमिताभ बच्चन को बनाया है, शाहरुख सलमान को अपना आइडियल बनाया है। तो वो जो कपड़ा पहनता है वही कपड़ा ये भी पहनता है, मजबूरी तो यही है, उसको वो साथी बनाया। एक ज़माना था ढीली ढाली पैंट चलती थी, यहाँ लोग देखे होंगे ढीली ढाली पैंट, वो इतनी ढाली ढाली पैंट होती थी एक आदमी पीछे से घुस जाता। अच्छा वो ढीली ढाली पैंट पहना, ये भी पहना, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया। अच्छा अभी ये पैंट निकली है फटल का पैंट, बोलो बात सही कि गलत है? फटल का पैंट देखे, यहाँ फट्टा, यहाँ फट्टा, यहाँ फट्टा, पिछुओं में फट्टा है। कुर्बान जाओ नौजवानों। और एक बात याद रखना, किताबों में उलमा फरमाते हैं कि फटा हुआ कपड़ा पहनना नहीं चाहिए, इससे बेबरकती होती है, घर में बरकत नहीं होती, फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कपड़े को पहनते, कपड़ा अगर फट जाता तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से सुई धागा लेकर सी लेते, सी कर पहनना नबी की सुन्नत। तुम फटा कपड़ा पहन रहे हो, इसको फैशन समझ रहे हो, तो पता ये चला कि वो ढीला ढाला पहना, ये भी ढीला किया, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ा। अब डर है कहीं ऐसा ना हो वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा, बोले झमेले खत्म, बैग लीजा। ए बाबू बैठ जाओ, बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठने दो, उस रास्ता दे दो बच्चा को। अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाइए, जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाइए। जाने दो, जाने दो, जाने दो। अजय एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा? है लगले एक जगह तकरीर कर दी, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम लोग बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मौलवी साहब हमारा बहुत जोर से लगल। अंग्रेज नौजवान है, बर्दाश्त करो, 10 मिनट बैठो। वो अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी, देखे बैठा हुआ था, तो मैंने इशारा किया, बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हम कहले कि काहे नहीं जाएगा? बोले अब की करे जी, वो जे करे जे जिलान वो ये भाग ली, अब जामे की जरूरत नहीं है। ভালো করে বসুন, আপনার জন্য আমি দোয়া করব। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बातों को मैं आगे बढ़ाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पैगाम है आपकी समातों के हवाले करना है। इंशाअल्लाह एक वादा करो कि जितने भी उलमा हमारे यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ लाए हैं, सबकी तकरीर सुन के दुआ करके यहाँ से जाएंगे। कितने लोग तैयार है दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह? देखो एक बात याद रखना, दुआ से तकदीर बदलती है, दुआ से तकदीर बदलती है। अल्लाह खुश होता है जब बंदा दुआ मांगता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। अल्लाह ने वादा किया अपने बंदे से, तुम मुझे पुकारो तो सही। हम पुकारने के लिए तैयार नहीं है, जलसा सुनते हैं 12-1 बजे और क्या कहते हैं कि निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, एक बात याद रखिएगा, आप लोग जहन में रखिएगा कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं पूरी रात जगना है, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़कर ही सोना। अब पूरी रात जगे फजर नहीं पढ़े, ये पूरी रात का बैठना बेकार है, जगना बेकार है। अगर आपने फजर ना पढ़ी तो इंशाअल्लाह फजर पढ़ेंगे, हैं जोहर छोड़ देंगे, जोहर भी पढ़ेंगे, असर भी पढ़ेंगे, मगरब भी पढ़ेंगे, इशा भी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। हाथ उठा, अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हाथ उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह हमारे बच्चों के नौजवानों की ज़िंदगी को बदल दे। या अल्लाह नेक और साले बना दे। या अल्लाह पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस अपनी बात का आगाज़ अगर आपकी इजाज़त हो तो चंद अशार मैं आपकी समातों के हवाले कर दूं। क्या सुनेंगे, भोजपुरी सुनेंगे कि उर्दू सुनेंगे? भोजपुरी। अच्छा, इंशाल्लाह मैं भोजपुरी भी आपको सुना दूंगा। हम्द बारी ताला के चंद अशार आपकी समातों के हवाले हैं। कबूलियत की घड़ी है, अच्छा लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आमीन बोले देवे नफरारा। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, एक तमाचा नौकर को मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया। घर गया गुस्से की हालत में घर गया। बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी पकड़ के बेलना पिड़िया अब मार के और मुँह में कि कोड़ी आते रोटी खाते रहो। ते हमारा मार ला के ना बीवी को भी गुस्सा आया। उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा अपना बेटा को मारी। बेटा भी हक्का बकटा, मेरी माँ मुझे मारी क्यों। बच्चे को भी गुस्सा आया। आंगन में वो डंडा रखा हुआ था, बच्चा डंडा पकड़ा, गुस्से से हालत में दरवाजे की तरफ निकला। एगो कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा कुत्ता को लगाया। कुत्ते को भी गुस्सा आया, कुत्ता रोड की तरफ भागा। देखा जो मालिक नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, ये दुनिया आनी जानी है। एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे, हाथ उठाए इंशाअल्लाह। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर
गुजर कर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। संजीदा हो जाइए। बड़े अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। बस मैं रब की बारगाह में ही दुआ करता हूँ कि मौला, बहुत सारे लोग बहुत सारी उम्मीदें लेकर यहाँ पर आए हैं। या अल्लाह हमारे आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल करें। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इस जगह पर जो भी दुआ होगी कबूल होगी। ये हज़ारों का मजमा है, ना जाने कितने अल्लाह के वली यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह के दोस्त यहाँ पर बैठे हैं। ना जाने अल्लाह किसके आमीन के तुफैल में हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इसलिए मजमा बड़ा हो तो दुआ करनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, ये वो बच्चे हैं जो जन्नती बच्चे हैं। अब बताओ, जो जन्नती बच्चा हो दुआ पर जब आमीन कहेगा तो रब उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करेगा कि नहीं करेगा? एक छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा हुआ है जो अभी तक अपने गुनाहों को नहीं जानता है। इंशाल्लाह ये भी बैठे हैं, हमारे वो बुजुर्ग भी बैठे हैं जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, जिनके बाल सफ़ेद हो गए। और कुर्बान जाओ, मैं मुसाफिर हूँ। अब मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल करता है। एक खाने जेटे ही दुआ होबे कबूल होबे, जेटे ही दुआ होबे मकबूल होबे। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नज़र पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया। ए दादी उठे उठे उठे, दादी के उठे गए, चोट लग लूगी दादी, उठे उठे उठे। बुढ़िया उठल गए, बुढ़िया उठले, बुढ़िया बदन हाथ झाड़ी बोलिए, बेटा जितना जल्दी थे हमरा उठेले नहीं, हमें दुआ कर उतना जल्दी अल्लाह तो उठा लो। एक दुआ हुई जाना इंशाअल्लाह, वादा करोगे इंशाअल्लाह यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। ए अल्लाह, हमारा ये बच्चा है, हमारा ये नौजवान है, हमारे ये बुज़ुर्ग हैं, हमारी बहुत सारी कसकसीर तादाद में हमारी माँ बहनें आई हैं। या अल्लाह, हमारी माँ बहनों की भी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। या अल्लाह, हमारी माँ बहनों को भी दीन की बातें सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब अता फरमा दे। मौज़ूद सामीन किराम, बहुत तेज़ी के साथ एक घंटे का टाइम मिला। 1 घंटे में बात को मुकम्मल करनी है, पूरी करनी है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद हबीब साहब मद्दज़िल्लहुल आली दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया की ज़ात 2 महीना या 2.5 महीना 3 महीना पहले की दावत है ये तारीख़। हज़रत ने कहा कि हज़रत ये दिसंबर की 8 तारीख़ को तारीख़ लिख लिया जाए। मैंने कलम बंद कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का हुक्म था कि 1 से सवा घंटे के अंदर में अपनी बात को मुकम्मल कर लेनी है। इंशाअल्लाह आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह मुझे भी बोलने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। एक मस्जिद उमर की तोसी व तामीर व तोसी के काम में हिस्सा लेने वाला 4थे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान है भाई, इस इलाके का कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, इस इलाके का कोई मास्टर साहब हो, कोई मास्टर साहब हैं जो 10,000 रुपये देने वाला हो? कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई। जिस अल्लाह ने दौलत दिया है, जिस अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया है, जिस अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है, ये उसी अल्लाह का घर है, ये उसी अल्लाह का घर, ये मस्जिद है मेरे भाइयों। कभी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह माल में कमी नहीं आने देगा। मेरा अल्लाह माल में कमी होने नहीं देगा। अल्लाह के रसूल ने इस हदीस पर कसम खाई है कि कसम है रब्बे जुल जलाल की, जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में। नारे तकबीर। देखिए माशाल्लाह 4थे नंबर पे मोहम्मद तहसीन साहब माशाल्लाह अपना नाम लिखवाया है। अल्लाह इनके दान को कबूल को रहनो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? अरे बोलून ना, 4 जन हलो। दिन और रात मिले कौ रकात नमाज, हाथेर उंगली कोटा 5 बस 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ। मोहम्मद तहसीन साहब की तरह कोई ऐसा नौजवान है, मोहम्मद परवेज़ आलम की तरह कोई ऐसा नौजवान है 5वें नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला, एक आदमी और तैयार हो जाओ। कोई सखी है कोई नौजवान है
है भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। जहाँ पर मेरे अल्लाह ने 4 को चुना है, मेरा अल्लाह 5वें को भी चुनेगा इंशाल्लाह। 5वें को भी मेरा अल्लाह तौफीक देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला, ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। 5वें नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला एक आदमी चाहिए मेरे भाई, बस ये मेरी बात पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। 5वां आदमी खड़ा होगा, मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। एक भाई हमारे उठे हैं बीच में से, ये देखिए, आने दिए। कहाँ गली हो? अच्छा, वो उन्नौर जैसी। अच्छा, इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नौजवान है भाई, कोई नौजवान इंशाल्लाह। अब भोजपुरी में आपको सुना दे रहा हूँ इंशाल्लाह। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेला अरबी सरकार हो। मक्का में अच्छा लगलो तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हमें? हाँ माशाअल्लाह। ये देखिए, ये नौजवान बहुत दूर से आया है, ये अररिया की सरजमीन से आया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िला पार्षद भी है। अब्दुल गफूर तूफ़ानी नाम है, अब्दुल गफूर तूफ़ानी साहब। ये हर हाँ ये हर जलसे में पहुँचते हैं और माशाअल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। 5वें नंबर पर अब्दुल गफूर तूफ़ानी साहब ने कहा कि 10,000 रुपये मेरे तरफ से इस मस्जिद में रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनके दान को भी कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में ईमान और अमल में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को भी जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। कौतो जन हो लो, अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 कितना हुआ? ज़मीन व आसमान के बराबर अल्लाह ने किया अता फरमा गया। 6ठे नंबर पे 6ठे नंबर पे कोई नौजवान 10,000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 6ठे नंबर पे कोई सखी है, बड़ी तेजी के साथ। अजी सौदा को मैं सस्ता करूं, कम से कम 5 आदमी जुड़ जाइए। सौदा को सस्ता करूं, 5-5 हज़ार रुपये देने वाले कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? आ जाओ। 5-5 हज़ार रुपये देने के लिए तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। दुआ वही 10 होगी आपके लिए भी। है कोई पहला नौजवान जो 5,000 रुपये देना चाहता हो मस्जिद उमर में, मस्जिद उमर में अपना पैसा लगाना चाहता हो, अपना माल लगाना चाहता हो, अपनी दौलत लगाना चाहता हो, अपना पैसा लगाकर मस्जिद उमर को बनाना चाहता हो, अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपये देने वाला है भाई। 5 आदमी जुड़ जाओ मेरे भाई, 5,000 वाला है। कोई नौजवान है 6ठे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला है? कोई सखी है? इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई। 5,000 रुपये कौन सी बड़ी रकम है? कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई। 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। कोई नौजवान है? पहला कोई नौजवान तैयार हो जाओ। 5,000 टाका दीते पारें इंशाल्लाह। आमी अपना जुन्ने दस्ट दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। ये हज़ारों लोग बैठे हुए हैं इंशाल्लाह, ये सब के सब आपके लिए दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। 5,000 रुपये देने वाला कोई पहला सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? एक आदमी कोई तैयार हो जाओ, 5,000 रुपये देने वाला एक आदमी। कोई एक आदमी है? कोई नौजवान है 5,000 रुपये देने वाला? पहला शख्स भाई तैयार तो हो जाए इंशाल्लाह। एक आदमी कोई तैयार हो जाए 5,000 रुपये वाला। है कोई नौजवान है? ये 5,000 रुपये वाले भाई एक आदमी तो चाहिए भाई। देखिए ज़बान से बात निकल गई है इंशाल्लाह। ये बुआरी की सरजमीन है, बड़े बड़े ज़मींदार सखी लोग यहाँ पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बुआरी का रहने वाला कोई नौजवान तैयार हो जाओ। 5,000 रुपये देने वाला एक सखी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है 5,000 रुपये देने वाला? दी तुम्हारे कोई सलाम करे, ओनार सलामेर भालो जवाब दो। एक बार और चेष्टा करছি, देखছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। अच्छा एक बात देखिए, समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग खड़े हैं। अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आँख दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है कि नहीं दिया है? बैठे लिए कुछ नहीं लेते किसी के। जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं। अगर अल्लाह ने दिया है तो बैठ जाओ। ये देखिए सब पढ़ा लिखा नौजवाना भी बैठ जाएगा, उसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा आपको।
वहाँ देखिए सब बैठ गया माशाल्लाह। देखिए पढ़े लिखे की बात ही कुछ और है माशाल्लाह, वाह वाह। इधर वाले पढ़े लिखे नहीं है क्या? इधर वाले भी पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, सब बैठ जाएगा। ये बच्चा सब समझदार है, वाह भाई वाह। अच्छा एक रिक्वेस्ट करबो, गुजारिश करबो, निवेदन करबो, यदि अपनारा मानबेन बोलबो, ना मानबेन बोलबो ना, बोलबो अरे मानबेन। यदि कष्ट ना होय, तकलीफ ना होय, जहमत ना होय तो एकटू करे हिले जान ना, आगू ऐसे जान ना, वो पीछे वालों को जगह मिल जाए इंशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा हिल जाएगी, हम ज़्यादा नहीं करें। अगर जगह है तो थोड़ा थोड़ा हिल जाइए, जल्दी जल्दी हिलिए। पीछे खड़े हैं लोग, वो लोग बैठ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी हो जाइए, हिलिए नहीं। खाली ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए, जल्दी ले लो। पीछे वाले बैठ जाए। ए बाबू बसे जाओ खाने, আপনার জন্য আমি দোয়া করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ। বসে যান আলহামদুলিল্লাহ, বসে যান বসে যান। बहुत अच्छा, वाह। समझदार बच्चा सब है माशाल्लाह, बैठ गया। अल्लाह सबके आने को, सबके बैठने को, सबके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले दो।